थोड़ी देर की अच्छी संगत भी क्या परिणाम उत्पन्न करती है। यह अमर शहीद आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम जी के जीवन से ज्ञात होता है। आर्य समाज के ये महान विद्वान नेता गांव गांव में घूमकर प्रचार कर रहे थे। एक गांव में पहुंचे तो उस प्रदेश का डाकू भी उनके व्याख्यान को सुनने के लिए आ गया। इसके कई साथी भी दूसरे लोगों के साथ जाकर बैठ गए। गांव के लोगों ने जब डाकू को देखा और पहचाना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। एक एक करके वो तो उठने लगे। पंडित लेखराम जी भाषण दे रहे थे और लोग उठ उठ कर जा रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे सभी लोग चले गए, लेकिन डाकू और उसके साथी रह गए। पंडित जी भाषण देते रहे। वे कर्म के संबंध में बोल रहे थे और बता रहे थे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं उनका फल भोगना पड़ेगा अवश्य। कर्म के फल से बचने का कोई मार्ग नहीं। दूसरे लोग ना देखें, पुलिस ना देखे, सरकार ना देखे, परंतु याद रखो कि एक आंख ऐसी है जो तुम्हें हर समय देख रही है। तुम्हारे हृदय के भीतर जो कुछ होता है उसे भी वह जानती है। उससे बचने का कोई मार्ग नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल वो देती है अवश्य। जब भाषण समाप्त हुआ तो डाकू ने पंडित लेखराम जी से जाकर कहा, महाराज आप कौन हैं? पंडित जी ने कहा, मैं लेखराम हूं। डाकू बोला, मैं एकांत में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपसे मिल सकता हूँ? तो लेखराम जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकते हो, मैं आर्य समाज में ठहरा हुआ हूँ, वहीं आ जाना। उसी रात डाकू और उसके साथी आर्य समाज में जा पहुंचे। गांव वालों ने सोचा आपत्ति आ गई है, ये लोग बेचारे पंडित जी को लूटने आए। परंतु डाकू ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, आप तो कह रहे थे प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो क्या ये बात ठीक है? लेखराम जी बोले, 100% ठीक है। तो डाकू बोला, क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं? लेखराम जी बोले, कोई उपाय नहीं, भोगना तो पड़ेगा। डाकू बोला, तो फिर क्या बनेगा? मैं तो कई वर्ष से डाके ही मारता हूँ। लेखराम जी ने कहा, आज से छोड़ दो, कल आर्य समाज में आओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा। इसके बाद धर्म के मार्ग पर चलो। विश्वास कीजिए, डाकू और उसके साथी दूसरे दिन आर्य समाज में पहुंचे और सबका जीवन बदल गया। यह होता है सत्संग का प्रभाव। इसीलिए कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध।